सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस वीडियो नंबर 5 और होमोजेनस सिस्टम का तीसरा वीडियो है। कंटिन्यूएशन में एग्जाम्पल 5 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x plus 2y plus 3z equal to lambda x, 3x plus y plus 2z equal to lambda y, 2x plus 3y plus z equal to lambda z has non-zero solutions and then solve them। पहले तो ये पता करो कि किस लेमडा के किस वैल्यू के लिए इस सिस्टम के पास नॉन जीरो सोल्यूशंस होंगे और लेमडा का जब वो मान मिल जाएगा एंड देन और तब उन्हें हल कीजिए, उनका सोल्यूशन निकालिए। आइए देखें। देखो ये थोड़ा सा अजीब से लिखा हुआ है ना, एक्स वाई जेड इधर भी, इधर एक टर्म डाल दिया एक्स का, तो वेरिएबल का टर्म इक्वल के दाहिनी तरफ नहीं लिखा जाएगा, इसलिए इसको इधर करो। 1 माइनस लेमडा इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 0। इसमें देखिए 3x प्लस 1 माइनस लेमडा इंटू वाई प्लस 2z इक्वल टू 0 और लास्ट वाले में 2x प्लस 3y प्लस 1 माइनस लेमडा इंटू z इक्वल टू 0। ये हो गया सिस्टम नंबर 1। नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स इज 3। अननोन वेरिएबल्स आर x y z। आइडेंटिटी लिखिए। इट इज होमोजेनस सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशंस in 3 unknown variables its matrix form is इसका मैट्रिक्स फॉर्म लिखिए। कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 माइनस लेमडा 2 3 3 1 माइनस लेमडा 2 2 3 1 माइनस लेमडा इंटू कॉलम वेक्टर एक्स वाई जेड इक्वल टू कॉलम वेक्टर 0 0 0। कॉलम मैट्रिक्स को कॉलम वेक्टर भी कहते हैं। ओके, अब वही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह लगाए जाते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि 3 2 5 1 6 है ना। अप्लाइंग अब देखो, मैं अभी क्षण भर के लिए इधर आया और ऐसे अंदाज लगाया और हमको समझ में आया कि ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाना चाहिए। तो ये एक समझ होती है, इसमें कोई हम फार्मूला कोई नहीं है कि ऐसा लगा दें। ये अभ्यास से आएगा, इसके लिए आप घबराइएगा मत। खूब अभ्यास करोगे, खूब पढ़ोगे, विषय से जितना अधिक जुड़ोगे उतना ही उसका मर्म जानोगे। अप्लाइंग R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 वी गेट, सबको ऐसे जोड़ दो। 6 माइनस लेमडा 6 माइनस लेमडा 6 माइनस लेमडा 3 1 माइनस लेमडा 2 2 3 1 माइनस लेमडा। बस इसमें आप कुछ खास कर नहीं सकते। एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0 0 0। एक स्टेप केवल हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस का लगाए हैं। उसके बाद देखो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि लेमडा के किस वैल्यू के लिए इसके पास नॉन जीरो सोल्यूशंस होंगे। नॉन जीरो सोल्यूशंस कब होंगे? जब r n से कम होगा, यानी r 3 से कम होगा। r 3 से कम होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि थर्ड ऑर्डर का माइनर 0 होना चाहिए। तो थर्ड ऑर्डर का माइनर 0 कर दो। नाउ फॉर r लेस देन n कामा माइनर ऑफ थर्ड ऑर्डर must be 0।
and so we have determinant 6 minus lambda, 6 minus lambda, 6 minus lambda, 3, 1 minus lambda, 2, 2, 3, 1 minus lambda equals to 0. अब डिटर्मिनेंट में रो वाइज कॉमन लेते हैं ना, इसमें से 6 माइनस लेमडा बाहर निकाल लो, तो 6 माइनस लेमडा इंटू डिटर्मिनेंट 1, 1, 1, 3, 1 माइनस लेमडा 2, 2, 3, 1 माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0. इसी को एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड ना करके इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन लगा लें, जिसकी ट्रेनिंग आपको इंटरमीडिएट में दी गई थी. अप्लाइंग C1 is replaced by C1 minus C2, C2 is replaced by C2 minus C3, we get 6 minus lambda into determinant this minus this, this minus this, 0, 2 plus lambda minus 1, 0 minus lambda minus 1, 2 plus lambda. Third row as it is 1, 2, 1 minus lambda equals to 0. अब इसे फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दीजिए. Implies that 6 minus lambda into this 2 plus lambda whole square minus this into this करिएगा तो इसका नेगेटिव कॉमन होकर के इसके नेगेटिव से बैलेंस हो जाएगा, तो हो जाएगा lambda plus 1 equals to 0. Implies that 6 minus lambda into lambda square plus 4 lambda minus lambda plus 3 lambda plus 4 minus 1 plus 3 equals to 0. तो लैम्डा इक्वल टू 6 आएगा, क्योंकि ये इमेजिनरी वैल्यू देगा. देखो सिरधराचार वाला फार्मूला लगाओ, -3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 12, 9 माइनस 12 माने निगेटिव क्वांटिटी रेडिकल के अंदर आ जाएगा, तो इमेजिनरी मान देगा वो. implies that 6 minus lambda equal to 0. कारण लिखिए, since lambda square plus 3 lambda plus 3 equal to 0 gives imaginary roots. वो हमें नहीं लेना है. इमेजिनरी रूट्स लेके क्या करें, इमेजिनरी रूट्स एरा, तो लेमडा इक्वल टू 6 आ गया. यानी लेमडा इक्वल टू 6 के लिए आर लेस देन एन होगा. आर लेस देन एन होगा माने सिस्टम के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन जीरो सोल्यूशंस होंगे. देयरफॉर द सिस्टम हैज नॉन जीरो सोल्यूशंस, नॉन जीरो सोल्यूशंस इफ लेमडा इक्वल टू 6. अब इसके बाद टू सॉल्व द सिस्टम, ये क्वेश्चन हम मिटा दिए नंबर 2 वाला, गलती हो गई. टू सॉल्व द सिस्टम फॉर लेमडा इक्वल टू 6, ये तो है, यही तो था, है ना, ठीक. फ्रॉम 2, याद है ना 2 में क्या था, ये मैट्रिक्स के रूप में था ना, मैट्रिक्स था, फिर एक्स वाई जेड था इक्वल टू 0, 0, 0, तो इसमें लेमडा इक्वल टू 6 रखा जाए. यही तो था. रखिए 0, 0, 0, 3,
-5 2 2 3 -5 इंटू एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0 0 0। तो एक रो पहले से ही पूरी पूरी साफ है। क्या कोई और रो भी पूरी पूरी साफ कर सकते हैं? नहीं ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो ये रो और ये रो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, माने कोई भी रो दूसरे का स्केलर मल्टीपल नहीं है। एक आक एलिमेंट जीरो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं आप कर सकते कि पूरी रो ही जीरो कर दें। तो बस हटाइए। नंबर 3, क्लियरली r equal to 2 which is less than n. In this case, the system has infinite number of solutions. Infinite number of solutions. ठीक, ध्यान से देख लो। Number of independent solutions, number of independent solutions is n minus r equal to 3 minus 2 equal to 1। एक सोल्यूशन को इंडिपेंडेंट रखना होगा, माने उसको स्वतंत्र मान देना होगा, कुछ भी आर्बिट्रेरी रियल वैल्यू उसको दे देंगे। तो अब इससे आप लीनियर सिस्टम बना लीजिए। नाउ फ्रॉम 3 3x minus 5y plus 2z equal to 0, 2x plus 3y minus 5z equal to 0। नंबर 4, एक को मानना है। किसको मान ले? आपको समझ में तो नहीं आ रहा किसको मान ले? चलो जेड को ही मान लेता है, एक्स को ही मान लीजिए, जो आपकी इच्छा करे ना, क्योंकि एक्स को मानोगे तो वाई और जेड का हिसाब किताब बनेगा, जो कि कोफिशिएंट अजीब से लग रहा है ना। वाई को मानेंगे तो ये भी वैसे ही लग रहा है, 2 5 3 2, कुछ मान लो। लेट एक्स इक्वल टू एच, देन फ्रॉम 4 इसको उधर कर दो, तो हो जाएगा 5y माइनस 2z इक्वल टू 3x माने 3h। ऐसे इधर भी x को माने हो ना, तो इसको उधर कर दो, माइनस 3y प्लस 5z इक्वल टू 2h। अब z को कैंसिल करने के लिए इसमें 5 से इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, 25y माइनस 10z इक्वल टू 15h, और इसमें 2 से माइनस 6y प्लस 10z इक्वल टू 4h ऐड कर दिया जाए। ये कैंसिल हो गया, और ये कितना बचेगा भाई? 19। 19y इक्वल टू 19h implies that y इक्वल टू h आल्सो। x हो गया, y हो गया, z के लिए किसी को पकड़ लें। चलो इसी को पकड़ लेते हैं। 2z इक्वल टू माइनस 3x प्लस 5y इक्वल टू माइनस 3h प्लस 5h इक्वल टू 2h implies that z equal to h. Thus the required solutions are, thus the required solutions are x equal to h, y equal to h, z equal to h, semicolon, h belongs to capital R, means h is arbitrary real number। तो ये इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का बंडल है, पैकेट है, सिस्टम है। गिवन सिस्टम हैज इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस which includes zero solutions also।
ये था होमोजेनस सिस्टम। और अब हम इसके बाद जो वीडियो शुरू करेंगे उसमें नॉन होमोजेनस सिस्टम की बातें शुरू होंगी। अभी हम लोग पढ़े एग्जाम्पल नंबर 5। एक एग्जाम्पल आइए और देखें, थोड़ा ऐसे ही अजीब सा। एग्जाम्पल 6। To solve the system of equations x plus y plus z equal to 0, 2x plus 2y plus 2z equal to 0, 3x plus 3y plus 3z equal to 0, ये देखिए, है ना मजेदार। कुल मिला के 3 इक्वेशन हमने लिख दिए हैं, लेकिन वह सब एक ही ना, एक ही क्वेश्चन होता है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो केवल अगर आपको हम दे दें कि सॉल्व x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो क्या होगा? अब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, छोटी क्लास में आपको बताया गया है कि जितने अननोन वेरिएबल्स हो बेटा उतने ही इक्वेशंस होने चाहिए। अब मैंने आपको सिर्फ सिंगल इक्वेशन प्रोवाइड कर दिया, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो जाहिर सी बात है कि एक इक्वेशन से एक वेरिएबल का मान निकलेगा, चाहे x निकाल लो, चाहे y निकाल लो, चाहे z निकाल लो। तो हम क्या करेंगे? 2 को मानना पड़ेगा, y और z को मान लें, आर्बिट्रेरी वैल्यूज दे दें, x का मान उस पर निर्भर होकर के आ जाएगा। इसी तरह से y को मान लीजिए तो x और z निकल आएगा, 2 को मानना पड़ेगा। फील होता है ना? ये छोटी क्लास में पढ़ी हुई बातों के आधार पे आपको हम समझा रहे हैं। और इस समय जो थियरी आपको पढ़ाई जा रही है रैंक वाली, वो भी यही कहता है। आइए देखें, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 0, 3x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 0। Number 1, number of unknown variables n is equal to 3. It is homogeneous system of 3 linear equations in 3 unknown variables. 3 unknown variables x, y, z. Its matrix form is 1 1 1 2 2 2 3 3 3 into x y z equal to 0 0 0। अब जो करते हैं आप करिए। ट्रायंगुलर फॉर्म में हम रिड्यूस करेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स को बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक, अप्लाइंग R2 replaced by R2 minus 2 R1, R3 replaced by R3 minus 3 R1, we get 1 1 1 all 0 x y z equal to 0 0 0। Number 2, clearly R equal to rank of coefficient matrix is equal to 1, which is less than n, because n is 3. Therefore, the system has infinite number of solutions.
Therefore, the system has infinite number of solutions. In this case, number of independent solutions number of independent solutions is n minus r equal to 3 minus 1 equal to 2. दो वेरिएबल्स को आपको मानना पड़ेगा, यही तो मैं बोल रहा था ना शुरू में, यही तो मैं आपको समझा रहा था कि छोटी कक्षा में जो आपको बात बताई गई है, सिर्फ आपको हम एक इक्वेशन दे दें कि इसको हल करो, तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको छोटी क्लास में बताया गया है जितने अननोन वेरिएबल्स हो उतने इक्वेशंस होने ही चाहिए। अगर उतने इक्वेशंस नहीं है तो क्या होगा, एक इक्वेशन है तो एक मान निकलेगा किसी का, यानी कि दो को मानना पड़ेगा। तो वही चीज है फ्रॉम टू, वही थियरी बता रही ना कि दो को मानना पड़ेगा। फ्रॉम टू x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, लेट दो को मान लीजिए, x इक्वल टू एच, वाई इक्वल टू के, किन्हीं दो को मान लीजिए, जरूरी नहीं कि x और y को माने, तो तीसरा निकल आएगा इन्हीं के रूप में। देन z इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई यानी कि इक्वल टू माइनस एच माइनस के। द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर, the required solutions are x equal to h, y equal to k, z equal to minus h minus k semicolon, h comma k both belong to capital R, यानी h and k are arbitrary real numbers, कुछ भी ले सकते हैं। h बराबर 0, k बराबर 0 लोगे तो z बराबर भी 0 आएगा, तो इट इंक्लूड्स जीरो सॉल्यूशंस आल्सो। इसको 1 ले लो, इसको भी 1 ले लो तो ये -2 आएगा, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो तो ये -3 आएगा, ऐसा। तो इस आखिरी एग्जाम्पल, होमोजेनस सिस्टम पर बेस्ड इस आखिरी एग्जाम्पल ने आपको खूब बढ़िया से थियरी समझा दिया होगा। ये आई ओपनर एग्जाम्पल समझिए इसको, है ना, ये मस्त। समापन से पहले एक बार मैं फिर खाका खींच दूं सब जितना पढ़ाया गया आपको। होमोजेनस सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं। होमोजेनस सिस्टम का मैट्रिक्स फॉर्म ऐसा होता है, होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस AX इक्वल टू नल मैट्रिक्स। पहली बात तो ये आपको बताई गई कि ये सिस्टम सलूशन के लिए तरसने वाला सिस्टम नहीं है, इसके पास सलूशन हमेशा होते हैं। वो कौन से सलूशन हमेशा होते हैं? जीरो सॉल्यूशंस। सारे वेरिएबल्स की वैल्यू जीरो कर दो तो उसी को जीरो सॉल्यूशंस कहते हैं। वो तो इसके पास सदैव होगा, नॉन जीरो सॉल्यूशन कब होगा, ये प्रश्न उठता है। तो R इक्वल टू N ये आपको क्या देगा? ट्रिवियल सॉल्यूशंस ओनली, ट्रिवियल सॉल्यूशंस ओनली। और R लेस देन N से क्या मिलेगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विच इंक्लूड्स जीरो सॉल्यूशंस आल्सो। यही है इस केस में, इस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के केस में कुछ वेरिएबल स्वतंत्र मान लेते हैं, बकिया उन पर निर्भर हो जाते हैं। तो वही लिखा जाता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस इज n माइनस r। हो गई, यही थियरी आप पढ़े थे बस।
और हर रंग ढंग के एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया। होमोजेनस सिस्टम में, होमोजेनस सिस्टम से थोड़ा सा हैवी पड़ता है नॉन होमोजेनस सिस्टम, क्योंकि इसमें देखो दाहिनी तरफ जीरो होता है, उसमें दाहिनी तरफ नॉन जीरो मैट्रिक्स रहेगा, ठीक है ना। तो जहाँ कुछ नहीं था वहाँ कुछ आ गया, तो जाहिर सी बात है वजन बढ़ गया, तो वजन बढ़ गया तो काम भी बढ़ेगा। नॉन होमोजेनस सिस्टम हमेशा सलूशन रखता होगा ऐसी बात नहीं होगी। हाँ, नॉन होमोजेनस सिस्टम में आप लोग पढ़ोगे कि नॉन होमोजेनस सिस्टम या तो सलूशन रखेगा या तो नहीं रखेगा, और जब रखेगा तब उसके पास सलूशंस होंगे या तो यूनिक और या तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। वी शैल सी इट लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो लाइक करिए। थैंक यू।